विश्व इतिहास के इस सीरीज में हम अब चर्च को समझेंगे। देखिए, कालीन से जो पहले का समय था, उस समय यूरोप में पूर्ण रूप से, देखिए यूरोप उस समय बहुत ही शक्तिशाली था, आप कहें तो शक्तिशाली था उस समय, क्योंकि यूरोपीय लोग ही एक ऐसे थे पूरे दुनिया में जो दूसरों पे शासन करना जानते थे। अगर हम बात यूरोप की करें तो यूरोप उस समय एक ऐसा देश रहा, ऐसा महाद्वीप रहा जहाँ के लोग सिर्फ शासन करना जानते थे। चाहे वो बात करें कि अमेरिका में उन लोगों ने अपना आधिपत्य जमाया, या पूरे एशिया में जिस प्रकार से अफ्रीका में उनका आधिपत्य था, ये कहीं ना कहीं एक चीज़ दर्शाता है कि वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। तो इसी घटनाओं में वहाँ चर्च का भी साम्राज्य कुछ दिन में चलने लगा। तो चर्च में कैसे लोग रहते थे, चर्च की विशेषताएं क्या थी, चर्च किस प्रकार से काम करता था। चर्च जो था बेसिकली वो रोमन कैथोलिक चर्च भी सामंतवादी संस्था जितनी ही शक्तिशाली था। जितना सामंतवादी शक्तिशाली थे उतना ही कुछ शक्तिशाली आपका चर्च भी था। जब यूरोप के शासकों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो चर्च का नेतृत्व करने वाला पोप पश्चिमी यूरोप के ईसाई जगत का प्रमुख बन बैठा। देखिए, जब यूरोप के जो शक्तिशाली शासक थे, अब उन लोगों ने ईसाई धर्म अपनाना शुरू कर दिया, तो ये जो चर्च में पोप लोग थे, इनको लगा, अब ये पोप लोग अपने आप को शक्तिशाली मानने लगे कि भाई हमारे सामने राजा आके ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे हैं और हम उनके धार्मिक गुरु बन रहे हैं, तो जब भी आप धार्मिक गुरु किसी को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा मान्यता आप देंगे। तो अब ये जो पोप लोग थे, इनको लगने लगा कि ये वास्तविक रूप से यही सबसे महान हैं और यही सबसे मजबूत लोग हैं। जो पोप के लोग थे, जो पोप थे, चर्च के जो पोप थे, इनको लगा कि ये सबसे महान आदमी हैं और ये लोग अब धीरे धीरे शासन अपना करना शुरू कर देंगे। तो पश्चिमी यूरोप के ईसाई जगत का प्रमुख बन बैठा कौन? पोप। 6ठी सदी से पोप प्रायः राजा की तुलना में अधिक शक्ति रखता था। 6ठी सदी से पहले यूरोप में कुछ और परिस्थिति थी, लेकिन जो ही 6ठी सदी आती है, 6ठी सदी के बाद जब राजा पोप के यहाँ जाकर ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे तो ईसाइयों को लगने लगा, पोप को लगने लगा, वहाँ जो पोप थे उनको लगने लगा कि अब सबसे ज़्यादा मजबूत हम हो चुके हैं। ठीक है, तो 6ठी सदी से जो पोप हैं, 6ठी सदी से पोप प्रायः राजा की तुलना में अधिक शक्ति रखता था और उससे अपने आदेशों का पालन करवा सकता था। अब पोप, जाहिर सी बात है कि उनका सबसे बड़ा मालिक बन के बैठा है, वो उनके अंडर में वो लोग आके अपना धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो वो अब जिस प्रकार से राजा से कहता था, राजा से जो भी कहता था, राजा को वो बात माननी पड़ती थी। प्रारंभ में ईसाई चर्च उच्च शिक्षा संस्थान थे। जो ईसाई चर्च थे वो शिक्षा संस्थान थे, सिर्फ वहाँ शिक्षा दिया जाता था बच्चों को, ये प्रारंभ में होता था। ठीक है, पादरी लोगों के नैतिक जीवन और गरीबों के कल्याण के लिए काम करते थे, लेकिन शीघ्र ही चर्च में भ्रष्टाचार फैल गया। चर्च में धीरे धीरे भ्रष्टाचार क्यों फैल गया? तो क्योंकि राजा जो थे, जो यहाँ पहले राज करते थे, वो लोग ईसाई धर्म स्वीकार करिए। देखिए, चर्च में क्या क्या बुराइयाँ थी। किसी भी चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी उसमें शामिल ही होती हैं। तो चर्च में कुछ बुराइयाँ भी थी। देखिए, तो बात करें अगर कि शासन कला पर चीनी नियम पुस्तिका एक है, ठीक है, जो शासन कला पे पूरी एक नियम को दर्शाती है, नियम बताती है कि किस प्रकार से किसी पे शासन किया जा सकता है। तो वो जो चीनी पुस्तिका है उसमें लिखा है कि ताओ ते चिंग, ये पुस्तिका का नाम है ताओ ते चिंग। इसमें 2400 वर्ष पहले उपदेश दिया गया था कि प्राचीन लोगों की परिपाटी ऐसी थी जिससे लोगों का ज्ञानवर्धन नहीं हुआ। इससे घृणा करने की बजाय वे इसका उपयोग करते थे। यानी कि जो प्राचीन लोग थे उनकी परिपाटी कुछ ऐसी थी कि वो कुछ मतलब उनका ज्ञानवर्धन नहीं हुआ, ज्ञान उनका तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो इससे घृणा करने की बजाय वो इसका उपयोग करने लगे। क्योंकि जनता पर शासन करना तब कठिन होता है जब उनके पास बहुत अधिक ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से राज्य पर शासन करना, राज्य को दृढ़ बना देना है। अज्ञानता के माध्यम से राज्य पर शासन करने से राज्य में स्थिरता आती है। ये चीनी नियम पुस्तिका जो है ताओ ते चिंग, उसमें पहले से ही लिखा हुआ था। चर्च ने अपना शिकंजा बनाए रखने में इसी सिद्धांत का उपयोग किया
और इसके साथ ही जैसा कि हम बाद में देखेंगे, लोगों के प्रबोधन या ज्ञानवर्धन की यह शक्ति अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों को विचारों की क्रांति में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। तो मध्य युग में 600 से 1500 ईस्वी में चर्च में निम्नलिखित बुराइयों का समावेश हुआ था। 600 से 1500 के बीच में क्या क्या चर्च में बुराइयां थी उसके बारे में समझे तो चर्च के पदों के लिए धन, अब चर्च में जो भी पद होते थे उसके लिए आपको धन देना पड़ता था, फिर आपको वो पद मिलता था। और प्रत्येक अनुष्ठान के लिए धन लेते थे ये लोग, कुछ भी पूजा पाठ करवाते थे धन लेते थे। हद तो तब हो गया जब ये पाप धुलने के लिए धन, उदाहरण के लिए जैसे कि चर्च ने क्षमा पत्र बेचना प्रारंभ कर दिया था, जिसे खरीदने पर पाप धुलने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब ये लोग एक क्षमा पत्र बेचने लगे, उसको जो लोग खरीद लेते थे उनका पाप धुल जाता था और उनको कोई भी तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती थी। अब सोचिए कितनी ज़्यादा बुराइयां हो रही हैं। पोप, नन, बिशप इत्यादि भ्रष्ट हो गए और राजाओं की तरह जीवन जीने लगे। चर्च के पास विशाल संपत्ति का स्वामित्व था। जो चर्च था उनके पास बहुत विशाल संपत्ति होने लगी क्योंकि राजा ही इनके अंडर में आ गए थे। स्थिति में सुधार करने के लिए चर्च से जुड़े कुछ लोगों ने घुमंतु पादरियों को प्रचलित किया। इन पादरियों का घर बार नहीं होता था और ये आत्मत्याग और शुद्धता का उदाहरण स्थापित करते थे। आम जनता के बीच यात्रा करते थे, लेकिन शीघ्र ही वे भी भ्रष्ट हो गए। जो घुमंतु पादरी थे, जो कि जाके अपना धर्म का प्रचार करते थे और आत्मत्याग करके घूमते थे, शुद्ध मन से घूमते थे, लोगों के बीच जाके रहते थे और धर्म प्रचार करते थे, अब ये लोग भी भ्रष्ट हो गए। क्यों भ्रष्ट हो गए? क्योंकि ये उदाहरण के लिए आप समझे तो कि किसी भी विवाह को प्रमाणित कर देते थे और धन के लिए सभी पाप धो देते थे। मध्यकाल में शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र संस्थान चर्च था। भविष्य में पादरी बनकर ही शिक्षा का उपयोग किया जा सकता था। शिक्षा का माध्यम लैटिन होता था, जो आम जन की भाषा नहीं थी। चर्च ने वर्ष में एक बार पादरी के सामने पापों की स्वीकृति को अनिवार्य बना दिया और इस नियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान था। यानी कि वर्ष में आपको एक बार चर्च में जाना है और चर्च में जाने के बाद जो भी वहाँ का बिशप होगा, पादरी होगा, जो भी होगा, उसके सामने आपको अपने पापों का मतलब पूरा लेखा जोखा देना पड़ता था। एक साल में एक बार ज़रूर देना पड़ता था। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए आपको दंड का भागी होना पड़ेगा। तर्क, विवेक और विज्ञान को हतोत्साहित किया जाता था। उस समय तर्क को, विवेक को और विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। आप किसी बात के लिए तर्क करते हैं तो आपको मूर्ख कहा जाएगा। विवेक तो आप में है ही नहीं क्योंकि सिर्फ सब कुछ चर्च के पास है, और विज्ञान की तो आप बातें ही ना करिए क्योंकि जो चर्च कहेगा वही सही है। विज्ञान और इतिहास के विषयों की कोई शिक्षा उपलब्ध नहीं थी। न ये लोग विज्ञान को मानते थे और न ही इतिहास को मानते थे। और यही कारण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे चलकर होने वाला विकास वैज्ञानिक क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है। सिर्फ यही कारण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जब आगे चलकर विकास हुआ तो इसको वैज्ञानिक क्रांति के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक क्रांति के रूप में देखा जाता है, न कि एक विशेष विकास के रूप में देखा जाता है। अंधविश्वास और जादू टोने पर लोग बहुत अधिक विश्वास करते थे। चर्च हिंसक हो गया था। इसने उन लोगों को जलाने का आदेश दिया जो परमेश्वर, धर्म और यहाँ तक कि भौतिक घटनाओं के संबंध में उसके विचारों का विरोध करते थे। ऐसा अपधर्म के आरोप पर किया जाता था। चर्च द्वारा प्रचारित परमेश्वर का महिमा मंडन करने वाले सिद्धांतों की, जैसे कि पृथ्वी सपाट है या संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, को खंडन करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले कई वैज्ञानिकों को चर्च के कोप का शिकार होना पड़ा। डायन के रूप में और बुरी आत्माओं से ग्रस्त होने के रूप में पहचाने जाने के बाद उनमें से कईयों को जला दिया जाता था।